ये रही देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की सच्ची और पौराणिक कथा जो शास्त्रों में वर्णित है। देवउठनी एकादशी की सच्ची कहानी। प्रबोधिनी एकादशी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन में निरंतर लगे रहते हैं। आपको न विश्राम मिलता है न निद्रा। कृपया कुछ समय विश्राम करें ताकि मुझे भी अपने लोक में जाने का अवसर मिले। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, देवी, तुम्हारी बात उचित है। मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने योग निद्रा में रहूंगा। इन दिनों में मेरे कार्य तुम्हारे और अन्य देवताओं द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। भगवान की योग निद्रा। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विश्राम में चली गईं। इन 4 महीनों में पृथ्वी पर वर्षा ऋतु आती है और लोग अपने मन को संयम, भक्ति और साधना में लगाते हैं। देव जागरण का दिन। 4 महीने बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है। इस दिन को ही प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में पुनः ऊर्जा, सुख और समृद्धि का संचार होता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, तुलसी वृंदावन की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु प्रभु, मेरी आत्मा भी आपके समान शुद्ध और जागृत बनी रहे। तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी का विशेष प्रसंग। इस दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप का विवाह भी किया जाता है। कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो असुर जलंधर की पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म से जलंधर बहुत शक्तिशाली हो गया था। जब देवता जलंधर से हारने लगे तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत भंग कर दिया, जिससे जलंधर का वध संभव हुआ। सत्य जानकर वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दिया, आप पत्थर के बन जाएं। भगवान ने वह शाप सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने अपना शरीर त्याग कर तुलसी का रूप धारण किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, आज से तुम मेरी प्रिय हो और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसी कारण हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी विवाह के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। ये दिन देवताओं के जागरण और पुण्य के आरंभ का प्रतीक है। यहाँ मैं आपको देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की एक और प्रचलित व पौराणिक कथा बता रहा हूँ, जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। ये कथा भगवान विष्णु के जागरण से जुड़ी एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा है। देवउठनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। बहुत समय पहले राजा बलि नामक एक पराक्रमी दैत्यराज हुआ। वह अत्यंत दानवीर, सत्यप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पराक्रम से उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, असुरराज बलि ने हमारे लोक छीन लिए हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान का वामन अवतार। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने आदरपूर्वक पूछा, बालक, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? वामन बोले, हे दानवीर, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपने कदम रख सकूं। राजा बलि हंसकर बोले, बस इतना ही? मैंने तो अनेक राजाओं को राज्य दान दिए हैं, तुम्हें 3 पग भूमि ही चाहिए? वामन बोले, हाँ, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने वचन दिया, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान करता हूँ। 3 पग भूमि का रहस्य। जैसे ही राजा बलि ने वचन पूरा किया, वामन रूपी भगवान विष्णु विशाल विराट रूप में प्रकट हो गए। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से आकाश और तीसरे पग के लिए पूछा, हे बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि फोल्डेड हैंड्स कर बोले, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा, तुम यही रहो, मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। विष्णु का पाताल में निवास। इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के वचन के कारण पाताल लोक में रहने लगे। देवता फिर से चिंतित हुए, अब तो भगवान ही पाताल में हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? तब देवी लक्ष्मी जी ने उपाय किया। वे राजा बलि के घर गईं और उससे बहन का संबंध बनाया। फिर उन्होंने कहा,
भाई, मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु मेरे साथ वापस वैकुंठ लौट जाएं। राजा बलि ने बहन लक्ष्मी जी की इच्छा स्वीकार की और भगवान विष्णु को लौटने की अनुमति दी। देव जागरण की प्रथा। कहते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरिश्रयणी एकादशी के दिन पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने गए थे और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी के आग्रह पर वैकुंठ लौटे। इसलिए इस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में पुनः धर्म, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। कथा का संदेश। देव उठनी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि वचन का पालन, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर को प्रसन्न करता है। दान और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण से पृथ्वी पर शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन, सुख और सौभाग्य बढ़ता है। ये दिन तुलसी विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यही दिन शुभ कार्यों के आरंभ का प्रतीक है।